हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 11 to 14 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, x की हमें वैल्यू गिवन है, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखिए, सबसे पहले x गिवन है 5 माइनस 2√6। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले हम 1/x निकालते हैं। 1/x कितना होगा? दैट इज 1/5 माइनस 2√6। इसको रैशनलाइज करेंगे तो 5 प्लस 2√6 के साथ न्यूमिनेटर को एंड 5 प्लस 2√6 के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमिनेटर में आ गया 5 प्लस 2√6 अपॉन ये आ गया 5 माइनस 2√6 इंटू 5 प्लस 2√6। तो ये किसके इक्वल आ गया? 5 प्लस 2√6। अब ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पे क्या है? 5, b कितना है? 2√6। तो ये आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। तो ये तो आ गया 5 प्लस 2√6 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2√6 का स्क्वायर। तो 2√6 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इसको कैसे लिख सकते हैं? 2√6 इंटू 2√6, 2 इंटू 2 4, √6 इंटू √6 6, 6 4 द 24। तो ये किसकी इक्वल आ गया? 5 प्लस 2√6 अपॉन 25 माइनस 24 1। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 प्लस 2√6। तो हमने 1/x की वैल्यू निकाल ली, 5 प्लस 2√6। अब हमें निकालना क्या है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो पहले हम x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x कितना है? 5 माइनस 2√6 प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 2√6। तो ये तो कैंसिल हो गए। 5 प्लस 5 10। तो हमें मिल गया x प्लस 1/x कितना मिल गया? 10। निकालना क्या है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये कैसे होगा? अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा? x प्लस 1/x का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है यहाँ पे? x, b क्या है? 1/x। तो a का स्क्वायर x स्क्वायर, b का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है? x, b क्या है? 1/x। इस तरफ 10 का स्क्वायर आ गया 100, ये कैंसिल हो गया। ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 100। हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इधर रखेंगे 100। 2 इधर पॉजिटिव है, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 98। क्वेश्चन 12, √2 की वैल्यू 1.4 गिवन है, √3 की वैल्यू 1.7 गिवन है। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 3 पार्ट है इसके, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हमें 1/√3 माइनस √2 इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, डायरेक्ट नहीं आपने √3 की वैल्यू 1.7 एंड √2 की 1.4 पुट कर देनी, ये डिनोमिनेटर में है। पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम ये वैल्यूज जो हैं वो इसमें इंसर्ट करेंगे। तो ये तो आ गया √3 प्लस √2 अपॉन यहाँ आ गया √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2। तो दिस इज √3 प्लस √2 अपॉन
ये आ गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कितना है, √3 का स्क्वायर माइनस b कितना है, √2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, √3 प्लस √2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। So this is √3 प्लस √2 अपॉन 1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 प्लस √2। अब हम पुट करेंगे पुट वैल्यूज ऑफ √3 एंड √2। तो कितना आ जाएगा, √3 की वैल्यू 1.7 प्लस √2 की वैल्यू 1.4। So this is 3.1। सेकेंड पार्ट है 1/3 प्लस 2√2। अगेन इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करना है वो आपको पता है, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है सेम वैल्यू बट विथ डिफरेंट साइन। तो ये आ गया 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2। सो ये तो आ गया 3 माइनस 2√2 अपॉन ये बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो आइडेंटिटी हमने पहले भी यूज की है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है आपका 3, b क्या है आपका 2√2। तो मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी। तो दिस इज 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस, अब 2√2 का स्क्वायर करना है। कैसे करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2 इंटू 2√2, 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √2 2, तो ये आ गया 8। सो दिस इज 3 माइनस 2√2 अपॉन 1, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 2√2। अब हम करेंगे पुट वैल्यूज। तो ये क्या है, 3 माइनस 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.4। सो 3 माइनस, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 0.2। थर्ड पार्ट है 2 माइनस √3 अपॉन √3। अगेन हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर में अगर तो दो टर्म्स होती हैं तो हम ऑपोजिट साइन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म है √3, तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम √3 के साथ ही करेंगे। ये हमारा लीस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर है, वो कम से कम वैल्यू जिसके साथ अगर हम अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमें एक रैशनल नंबर मिल जाए। सो ये क्या आ गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, √3 मल्टीप्लाई हुआ 2 माइनस √3 से अपॉन ये √3 इंटू √3। इसको सॉल्व करो, पहले √3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 2√3 माइनस, फिर √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 3 अपॉन √3 इंटू √3 3। अब हमारे पास ये वैल्यू है। अब हम इसमें पुट करेंगे √3 की वैल्यू। नाउ पुट वैल्यू ऑफ √3। तो 2 इंटू √3 की वैल्यू 1.7 माइनस 3 अपॉन 3, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 3.4 माइनस 3 अपॉन 3, ये आ गया 0.4 अपॉन 3। अब इसको डिवाइड कर लो, डेसिमल मैंने हटा दिया तो ये आ गया 4। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 को 3 के साथ, 1 पे चला गया। तो 1.33 अपॉन ये वाला 10, तो ये आ गया 0.133। हमें 1 डेसिमल पॉइंट तक बोला है, अब ये 3 है, अगर यहाँ पे 5 या उससे बड़ा नंबर होता तो ये क्या हो जाता, राउंड ऑफ हो जाता। तो अभी ये वैल्यू आ गई अकेली 0.1, ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं हुई।
तो जब भी आपको वैल्यूज़ ऐसे पुट करनी है, पहले आपको अपनी जो वैल्यूज़ गिवन है उसको रैशनलाइज करना होगा, उसके बाद गिवन वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। क्वेश्चन 13 इवैल्यूएट। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए, एक ये टर्म है प्लस ये दूसरी टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 प्लस रूट 5 इंटू 4 माइनस रूट 5। अब यहाँ पे 4 प्लस रूट 5 है, तो क्या बचा, इस पूरी वैल्यू को हम इससे डिवाइड करेंगे, ऐसे ही करते हैं एलसीएम में। अब मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है 2/3 प्लस 4 या 5/4, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 12। पहले 12 डिवाइड होता है 3 से, तो 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाई होगा फिर 2 से, ऐसे ही करते हैं। फिर प्लस 12 डिवाइड होता है 4 से, 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से। सिमिलर वे में इस पूरे को जब हमने 4 प्लस रूट 5 से डिवाइड किया, 4 प्लस रूट 5 4 प्लस रूट 5 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4 माइनस रूट 5। इसको हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 माइनस रूट 5 इंटू 4 माइनस रूट 5 प्लस, फिर ये पूरी वैल्यू 4 माइनस रूट 5 से डिवाइड हुई, क्या बचा, 4 प्लस रूट 5, उसको आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जस्ट जैसे हम नॉर्मल नंबर्स का एलसीएम लेते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ये क्या बन गया, 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर प्लस, ये दोनों भी सेम टर्म्स है, ये बन गया 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर अपॉन, नीचे देखिए 4 प्लस रूट 5 इंटू 4 माइनस रूट 5, तो ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, which is equals to a square minus b square। a क्या है यहाँ पे 4, b क्या है रूट 5, तो 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब आ जाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है आपका 4, b क्या है आपका रूट 5, तो फॉर्मूला लगाते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, देन प्लस, अब इसके ऊपर a प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो दिस इज 4 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो हमने यहाँ और यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, ओपन कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 4 टू द 8 रूट 5 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5, ये आ गया प्लस 8 रूट 5 अपॉन 11। ये तो देखिए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 21 प्लस 21 42 अपॉन 11। इसको आप मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 11 3 द 33, ये बचा 9। सो दिस इज़ द आंसर। हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम नॉर्मल एलसीएम में करते हैं वैसे कर लिया, फिर फॉर्मूलाज लगा के इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 14, ये वैल्यू हमें x की गिवन है, ये y की गिवन है, हमने फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले x क्या गिवन है हमें, 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5। पहले इसी को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, अपॉन 2 प्लस रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 5, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो गई, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5, तो ये सेम टर्म्स हैं, तो ये बन गया 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज होगी, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है 2 का स्क्वायर माइनस बी कितना है √5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अब यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a कितना है 2 का स्क्वायर प्लस b कितना है √5 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 2, b कितना है √5 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5। तो सॉल्व करते हैं इसको। 2 का स्क्वायर 4 प्लस √5 का स्क्वायर 5, ये आ गया -1। 9 प्लस 4√5 अपॉन -1, इस नेगेटिव साइन को ऊपर ले आते हैं तो हमारी वैल्यू आ गई -9 - 4√5। ये अभी हमने x को रैशनलाइज किया है। सिमिलरली हम y को रैशनलाइज करेंगे। y कितना है हमारे पास 2 - √5 अपॉन 2 प्लस √5। इसको 2 - √5 अपॉन 2 - √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में आ गया 2 - √5 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सेम जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया था वही यूज करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो दिस इज a, दिस इज b। तो 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b अपॉन 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5। सॉल्व कर लेंगे इसको अपॉन -1, दिस इज 9 - 4√5 अपॉन -1, तो नेगेटिव ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -9 प्लस 4√5। अब देखिए हमें अब सॉल्व क्या करना है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। या तो अब यहाँ पे मेथड है कि पहले आप x का स्क्वायर कर लो, y का स्क्वायर कर लो, ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू है, इनको स्क्वायर करके फिर x स्क्वायर में से y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। या थोड़ा सा इजी अप्रोच हम यहाँ पे यूज करेंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर मैं आइडेंटिटी यूज करूँ किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई। अब मैं सिर्फ यहाँ पे x और y की वैल्यूज पुट कर दूंगी। तो चलिए x कितना है हमारा -9 - 4√5 प्लस y कितना है -9 प्लस 4√5। ये तो हो गया x प्लस वाई। अब हम x माइनस वाई में पुट करेंगे वैल्यू, x कितना है -9 - 4√5 माइनस, यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगा देती हूँ, y हम लिख लेंगे -9 प्लस 4√5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, -9 - 9 माइनस के 18 इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -9 - 4√5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 9, माइनस प्लस -4√5, तो इसमें ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया माइनस के 18 इंटू माइनस 4 + 4 8√5। तो देखिए अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये कितना आ जाएगा 18 इंटू 8 144 √5 और ये माइनस माइनस आपस में प्लस। तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करके x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली 144 √5। अगर आपने ऐसे आइडेंटिटी यूज नहीं करनी तो आप पहले x का स्क्वायर कीजिए, y का स्क्वायर कीजिए, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। तो पहले मैंने x प्लस वाई कर लिया,
x माइनस वाई कर लिया, जो वैल्यूज आई उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट होगा कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।